और देहरादून से ही एक और बड़ी खबर की ओर, बेहद ही महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करेंगे। दरअसल मंदिरों के भोग प्रसाद का फूड सेफ्टी ऑडिट को लेकर जहां आपको बता दें कि बद्री केदार मंदिर समिति ने एक एसओपी तैयार किया है। भोग प्रसाद की गुणवत्ता के लिए एसओपी तैयार किया गया है। तिरुपति मामले के बाद बीकेटीसी ने यह एसओपी बनाई है, जहां भोग प्रसाद का साल में एक बार फूड सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। तो मंदिरों के भोग प्रसाद का फूड सेफ्टी ऑडिट किए जाने को लेकर जहां आपको बता दें बद्री केदार मंदिर समिति ने एक एसओपी तैयार की है और अब इस एसओपी के तहत में साल में एक बार भोग प्रसाद का फूड सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। चूंकि तिरुपति मामले के बाद जिस तरह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, लोगों की आस्था के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ किया गया था, उसके बाद से देश भर में विवाद की स्थिति देखने को मिली थी। विरोध के स्वर तेज हुए थे और अब ऐसे में यह बड़ा फैसला लिया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा एक एसओपी तैयार किया गया और इस एसओपी के तहत अब साल में एक बार भोग प्रसाद का फूड सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, तिरुपति मामले के बाद देश भर में विरोध के स्वर काफी तेज हो गए थे। उसके बाद हमने देखा कि प्रसाद में जिस प्रकार जो मिलावट कही जा रही थी वो जब स्पष्ट तौर पर सामने आई तो उसके बाद लोगों में भारी आक्रोश था। और ऐसे में अब बद्री केदार, चूंकि ये भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, हर साल यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है मंदिर समिति के द्वारा। वाकई नैन्सी, एक बड़ा फैसला लिया गया यार। आप सब इस बात को जानते हैं कि जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ के अलावा जो सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहिब और तमाम ऐसे मंदिर हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनमें दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं। और ऐसे में एहतियातन तौर पर जो बीकेटीसी है, बद्री केदार मंदिर समिति है, उसने एक बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि हाल ही में जो तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलने वाले देसी घी के जो लड्डू के मिलावट का मामला सामने आया था, उसके बाद उत्तराखंड में खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लगातार कई स्थानों पर, कई ठिकानों पर घी बनाने वाली स्थानों पर जो है वो छापेमारी भी की और कहीं की सैंपलिंग भी की गई। और ऐसे में अब चूंकि जो मंदिर समिति है, इसके अधिकार क्षेत्र में धामों के अलावा तकरीबन 51 ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर जो बद्री केदार मंदिर समिति व्यवस्थाएं देखती। तो ऐसे में इन सभी मंदिरों में आने वाले समय में साल में कम से कम एक बार फूड सेफ्टी ऑडिट होगा और इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित होगा कि जो भोग प्रसाद है खास तौर पे इसकी गुणवत्ता और इसकी शुद्धता जो है वो कैसी है, इसका आंकलन किया जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि जो भंडारण वाले स्थान है वहां पर जो है समय से ज्यादा अधिक समय तक खाद्य सामग्री का भंडारण ना किया जा सके, ताकि खाते समय इसका कोई नुकसान ना हो। और समय समय पर चाहे वो प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेल हो या इसके अलावा फिर इससे ज्यादा जो है जो और वस्तुएं हैं, चाहे वो प्रसाद बनाने में जो वस्तुएं यूज हो रही हैं उनके भंडारण की व्यवस्था हो, इन सभी पर समय समय पर निगरानी होगी, इनकी शुद्धता को जांचा जाएगा और जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक है उसके तहत जो है इनको कहीं ना कहीं का जो फूड सेफ्टी ऑडिट है वो कराया जाएगा। तो स्वास्थ्य के लिहाज से, धार्मिक आस्था के लिहाज से और शुद्धता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस तरह की चीजें जिस तरह से तिरुपति में सामने आई थी, इस तरह की चीजें जो है देवभूमि उत्तराखंड में खास तौर से मंदिर के प्रसाद में सामने नहीं आएंगी, ये उम्मीद की जा रही है। अब एसओपी तैयार कर ली गई है, इसका अनुपालन मंदिर समिति कड़ाई से कराएगी और खास तौर से समय समय पर इसको अपडेट भी करेगी। बिल्कुल, और वाकई में ये एक ऐतिहासिक निर्णय भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की आस्था का ध्यान रखा जा रहा है। चारधाम यात्रा में से एक बद्री केदार की यात्रा रहती है, जो कि हजारों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं हर साल पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए ये एक फैसला ऐतिहासिक कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।